नमस्कार दोस्तों, यूजे के ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ ए 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। क्या बोला गया है कि ये जो टेबल दी हुई है उसमें डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड की फूड पे जो डेली एक्सपेंडिचर है 25 हाउस होल्ड, 25 को आप नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका क्या है, एफ आई का सम है दोस्तों कि नंबर ऑफ दी हाउस होल्ड है ये आपके 25। डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ रुपीज में कि 100 से 150, 150 से 200 और नंबर ऑफ दी हाउस होल्ड कि जो 100 से 150 है जो एक्सपेंडिचर है वो कितने हाउस करते हैं, 4 इसमें। और नेक्स्ट जो 150 से आपका 200 है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज फूड पे, वो कितने हाउसेज है, 5 है। तो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। आपको पता है ये कंटिन्यूस सीरीज है और कंटिन्यूस सीरीज में जो आपका डेली एक्सपेंडिचर है उसको आप क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल क्या बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीआई भी बोलते हैं। सबसे पहले इनको नोट डाउन करेंगे। जो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल है 100 से 150, देन नेक्स्ट कितना है 150 से 200, इनको नोट डाउन करेंगे। देन कितना है जो आपका है 200 से 250 और नेक्स्ट कितना है जो आपका 250 से 300 और लास्ट कितना है जो आपका 300 से 350। ये आपकी क्लास इंटरवल है। देन नंबर ऑफ द हाउस होल्ड, नंबर ऑफ द हाउस होल्ड आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एफ आई क्या बोलते हैं, एफ आई। तो एफ आई कितनी है उसको नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट जो एफ आई आपकी क्या है 4, देन 5, देन 12, देन 2 और लास्ट क्या है 2। अब आपको पता है कि इसमें क्या निकालना है, आपने सी आई से आपको क्या निकालना है, एक्स आई। क्या निकालना है, एक्स आई, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ये आपको पता होना चाहिए। एक्स आई जो आपकी कहां से निकलेगी, सी आई से। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो आपकी सी आई की जो लोअर लिमिट है और जो आपकी अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास है इंटरवल की, उनको दोनों को प्लस करेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो जैसे कि इसमें 100 प्लस 150 और डिवाइड बाय 2, तो ये आपका जो 250 डिवाइड बाय 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 125। देन नेक्स्ट क्लास से मार्क जो आप निकालेंगे वो ऐसे ही निकालेंगे, 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, तो वो कितना आएगा आपका 175। देन नेक्स्ट कितना आएगा 225। ऐसे ही नेक्स्ट निकालना दोस्तों, वो कितना आएगा 275 और लास्ट कितना आएगा 325। ये आपके क्या आगे, एक्स आई। एफ आई का सम आप यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। ये आपको पता कितना है 25, कितना है 25, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में भी दिया हुआ नंबर ऑफ द हाउस होल्ड, इनको आप अगर प्लस करेंगे सभी को तो ये 25 है। उसके बाद आपने इसमें एक सूटेबल मेथड यूज करना है कि आपको बोला गया फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय द सूटेबल मेथड। तो सूटेबल मेथड आपको पता है कि आपके पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, देन आपका अज्यूम मेथड और लास्ट आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको पता है कि जो डायरेक्ट मेथड है वो तो आपको वहां पे यूज होगा जहां पे आपकी एक्स आई और एफ आई जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। यहाँ पे तो 3 डिजिट में है। तो अब बचे आपके पास 2 मेथड, या तो आप जाओगे स्टेप डिविजन पे या आप जाओगे अज्यूम मीन मेथड पे। जो आपका अज्यूम मीन मेथड होता है दोस्तों, वो क्या होता है, उसमें आपके क्या होने चाहिए, उसमें आपकी एक्स आई और जो एफ आई है उसके अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो आप उसको अज्यूम मीन मेथड को यूज कर सकते हो। अगर आपकी एक्स आई की वैल्यू अगर ज्यादा बड़ी है, किसकी, एक्स आई की, तो आप स्टेप डिविजन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप डिविजन मेथड में आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, और भी इजी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे स्टेप डिविजन मेथड पे काम करेंगे, क्योंकि आपकी जो एक्स आई की वैल्यू है वो 3 डिजिट में है। तो सबसे पहले हमने पता इसमें आप क्या निकालोगे, इसमें डी आई, क्या निकालोगे, डी आई। और डी आई निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपका एक्स आई है जो आपकी क्लास मार्क है उसमें से आपने ए को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, ए को। और ए क्या होगा कि जो आपकी एक्स आई उसमें से किसी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर लो, ए का मतलब होता है अज्यूम, उसको ए मान लो। क्या मान लो, ए। तो साइड में लिख लो कि आपने क्या मान लिया, ए को 225। ये आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, आंसर सेम आएगा दोस्तों। आप 175 को भी ये मान सकते हैं, 275 को भी, ये नहीं कि 225 ही ए क्यों लिया इसमें, तो आप किसी को भी ये मान सकते हैं। और जब आप डी आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो जो आपका ये 125 है उसमें से 225 माइनस करेंगे तो माइनस के 100 आएंगे दोस्तों। कितना आएगा, माइनस के 100, ये साइन का ध्यान रखना। देन माइनस के 50, देन आपकी 0 और लास्ट क्या इसमें 50 और 100।
ये आपकी क्या आ गई DI। अगर आप यहाँ पे अगर इसमें अज्यूम मेथड यूज करते तो देख तो इसमें आपको पता चलेगा दोस्तों कि जो आप FI और DI की कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेप डिविजन मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि XI की जो वैल्यू है इसमें क्या है, ज्यादा बड़ी है और 3 डिजिट में है। तो सबसे पहले आपको पता है अगर आपको DI निकाल लिया तो DI से आप क्या निकालेंगे, UI। क्या निकालेंगे, UI। और UI निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, साइड में लिख लेते हैं। जो UI का फॉर्मूला वो क्या है, जो आपकी DI है उसको डिवाइड कर देंगे H से। किससे, H से। अब ये H क्या आ गया, H को भी बता देते हैं अभी। जो H होता है वो होता है जो आपका क्लास इंटरवल है उसका गैप। देखो फर्स्ट जो आपकी क्लास इंटरवल है उसका गैप कितना है, 50। सभी में 50-50 है। तो जो आपकी UI निकालेंगे उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं DI/H, जो कि आपका UI है। तो जैसे कि ये फर्स्ट है -100 है, इसको अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। देन ऐसे ही 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। देन 0, नेक्स्ट क्या है 1 और 2। ये 0 क्यों आया दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप DI की वैल्यू क्या है 0, क्या है 0, और 0 को 50 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई ऊपर आपके जो वैल्यू 0 है और नीचे आपकी कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर नीचे 0 और ऊपर कोई वैल्यू हो तो क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 0। अब आपने एक फॉर्मूला लिखना है स्टेप डिविजन मेथड का। तो स्टेप डिविजन मेथड का फॉर्मूला क्या भाई, जो आपका स्टेप डिविजन मेथड है वो क्या कहता है, सबसे पहले स्टेप डिविजन लिख लेते हैं इसमें कि स्टेप डिविजन का मेथड क्या है, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं मीन को। तो वो होता है आपका a प्लस समेशन FI UI और डिवाइड बाय समेशन FI और साथ में क्या है ब्रैकेट इनटू में h का मतलब आपको पता है कि दोस्तों क्या, क्लास इंटरवल गैप, वो कितना आपका 50। तो इसको भी आप अलग से लिख लेते हैं, एक बार इसको लिख लेंगे भाई। जो आपका h है वो कितना इसमें 50। तो अब देखो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें FI और UI दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अब जो FI हो कितना 4 और UI कितना -2, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। कैलकुलेशन देखो दोस्तों कितनी छोटी होगी अगर आप स्टेप डिविजन मेथड यूज कर रहे हो। देन कितना आएगा -5। देन 12 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 2 की 1 से करेंगे तो 2, और 2 की 2 से करेंगे तो 4। अब इसका समेशन चाहिए हमारे को, तो इसका सम करेंगे तो यहाँ पे 8 और 5 दोनों माइनस की वैल्यू है और 2 और 4 क्या है, प्लस की वैल्यू है। तो आपका जो यहाँ पे समेशन आएगा -7। कितना आएगा, -7। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है इसको, और कुछ काम नहीं करना। कि जो आपका A अज्यूम कितना किया था दोस्तों हमने 2 to 5, वो आपने यहाँ पे रखना है 2 to 5। देन क्या है प्लस, और ब्रैकेट में क्या है समेशन FI UI, तो ये कितना है -7, और डिवाइड बाय FI का सम कितना है 25, और मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों H का मतलब आपका 50। तो इसको यहाँ की अगर हम कैंसिल कर दे 25 को 50 से 2 पे कैंसिल हो गया दोस्तों, तो सीधा सा काम हो गया इसमें कि आपका क्या 2 to 5 है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14, और 2 to 5 में से अगर आप 14 को माइनस करेंगे तो 211, और किस में दे रखा है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, तो आपका आंसर किस में आएगा रुपीज का। तो ये आपका स्टेप डिविजन मेथड था दोस्तों। स्टेप डिविजन मेथड आपका वहां पे काम करता है जहां पे आपकी क्या हो, या तो क्लास इंटरवल का जो गैप हो अनइक्वल हो, या फिर क्या हो कि जो आपकी XI की वैल्यू हो क्या हो लार्ज हो। तो वहां पे आप स्टेप डिविजन मेथड यूज करना, क्योंकि उससे क्या होगी आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।